नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज हम आपको एक बेहद दिल छू लेने वाली बातचीत से रूबरू करवा रहे हैं जो दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई थी। इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए और एक ऐसे पल की साक्षी बने जो आपको भी खुश कर देगा। ये मुलाकात बहुत ही खास थी, जहां दिलजीत दोसांझ ने न केवल अपने पंजाबी संगीत की धारा को आगे बढ़ाया बल्कि देश के प्रधानमंत्री से मिलकर अपने दिल की बात भी साझा की। प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरह से देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत प्रेरणादायक है। मैं हमेशा से ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था। दोनों की ये बातचीत केवल एक आदान प्रदान नहीं थी बल्कि एक खूबसूरत मिलन था, जहां दोनों ने एक दूसरे की सफलता की सराहना की। दिलजीत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संगीत की यात्रा और भारत के लिए उनके योगदान को लेकर भी बात की। दिलजीत की आवाज ने पूरी दुनिया में लाखों दिलों को छुआ है। उनकी संगीत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए उनकी सराहना एक खास पल बना। ये वीडियो न केवल दिलजीत दोसांझ और पीएम मोदी के बीच की आपसी तालमेल का गवाह है बल्कि ये उन दोनों के द्वारा भारतीय संस्कृति को सम्मान देने की एक अनोखी मिसाल भी पेश करता है। के नाम अपनी माँ को याद करते हुए, माँ जिंदा है तो माँ को साथ ले जाओ और पैड लगाओ। माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है? संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को, एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए, और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग, मेरे मन में कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर समझे कि कैसे वीरता होती थी। जी सर। आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है,
2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफी नुकसान हुआ गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी वहां रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुंची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहां कच्छ में काम करता था। अच्छा जी। भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर। तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। बड़ी बात। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी को वहां कहाँ से मिलेगी, उस प्रकार की। जी। आखिर को मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया। ऐसा तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हाँ, उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ की बात कर रहे थे, जब आप इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया। मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है, वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके, वो जो आपका वो दिल भरा, वो टच होता है सर। पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। सर ये हमने इंडिया की तरफ से ये पहला सबसे बिगेस्ट टूर हुआ है कि हमने जितने जितने देशों में शोज किए, पहली बार स्टेडियम शोज किए सर हमने। ये इस साल जैसे टूर कल्चर हमारे कम था हमारे। अहमदाबाद में कहाँ किया हमने? गिफ्ट सिटी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। वो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ जी, हाँ जी सर, हमने सबने हमको बताया सर, हमसे जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, नहीं इस शोहरत को पहचाना। और मैं आपके व्यवहार से देखता हूं, लोगों से सुनता हूं कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीजों को पचाया है, शुक्र। उछल नहीं पड़े।